नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए, फिर हम लोग आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे। देखो बेटा, इंडिया पोस्ट जीडीएस, जब हम इस वैकेंसी की बात करते हैं तो ये वैकेंसी ऐसी है जो हर साल आप लोग की आती है। और इस वैकेंसी की एक खासियत ये है कि इस वैकेंसी के अंदर कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है। तो इस बार जो वैकेंसी आनी है, इस बार जो वैकेंसी आने वाली है, उसकी एक्सपेक्टेड सारी चीज़ें आना शुरू हो चुकी हैं कि एक्सपेक्टेड कितनी वैकेंसी आएगी, कितने वैकेंसी पर फॉर्म निकाला जाएगा, कब से आप लोग का फॉर्म भरा जाएगा, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन कौन सी पोस्ट होती है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आ चुका हूँ। ठीक है। तो देखिए, जब मैं बात करूं इस पोस्ट की, इंडिया पोस्ट जीडीएस की, जब मैं इस वैकेंसी की बात करता हूं तो इस वैकेंसी के लिए जो आप लोगों के फॉर्म हैं वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, मतलब नवंबर दिसंबर में देखने को मिलने वाले हैं। इस बार जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी आ रही है, जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी है वो 20,000 प्लस वैकेंसी के ऊपर आप लोगों का नोटिफिकेशन आने वाला है। नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है। किस पर? 20,000 वैकेंसी के ऊपर आप लोग का नोटिफिकेशन आने वाला है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है? तो एक आती है बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर। ब्रांच पोस्ट मास्टर को आप ये बोल सकते हो कि जो किसी भी पोस्ट ऑफिस का हेड होता है वो कहलाता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसकी सैलरी 12,000 से लेकर के 29,380 रुपए के बीच में होती है। उसके बाद होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, हाँ, यानी इसका सहायक। और सहायक का काम हमेशा क्या होता है? मेन की अनुपस्थिति में सारा का सारा काम वही करता है। ठीक है। उसके अलावा डाक सेवक, जो चिट्ठी पहुंचाने के लिए डाक सेवक होते हैं, वो, इन दोनों का पे स्केल सेम है, 10,000 से लेके 24,470 रुपए के बीच में रहता है। ठीक है ना। अगर मैं यहां पर एज की बात करता हूं तो आप लोग की जो एज मांगी जाती है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल मांगी जाती है यहां पर। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, ओबीसी को 3 साल का, नॉन क्रीमी लेयर को और एससी एसटी को 5 साल का, वो एज इट इज मिलता है और मिलेगा आप लोग को भी। आप लोग को भी मिलेगा और मिलता है इन पर। ठीक है। उसके बाद आती है क्वालिफिकेशन की बात। तो आप लोग यहाँ क्वालिफिकेशन भी सुन लो, समझ लो, और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। यहां पर बोला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है जीडीएस के लिए वो है 10वीं पास। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, अगर आपने 10वीं का एग्जाम पास कर रखा है तो आप सब लोग एलिजिबल हो जाते हो, बशर्ते कंडीशन नंबर 1। हाँ, कंडीशन क्या है यहां पर नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं होगा। यहां पर आप लोग का मेरिट बेस पर होता है, मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है, मेरिट बेस्ड, हाँ, सिलेक्शन होता है। इसका मतलब जो मेरिट गिरते गिरते, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जो इस बार यानी 2025 के अंदर जो साइकिल पहली आई थी उसके 4 लिस्ट अब तक आ चुकी है। उसकी अब तक कितनी लिस्ट आ चुकी है? 4 लिस्ट आ चुकी है। और इसकी जब भी वैकेंसी आती है तो किस शहर के अंदर, किस पोस्ट ऑफिस के रीजन में कितनी वैकेंसी है, ये सारा का सारा कुछ यहाँ पर आता है आप लोग का। ठीक है ना। ये वाली बात आप लोग समझ गए। एक दूसरी बात यहाँ पर और है, द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड। यानी आपको जो जिस भी जगह के लिए आप फॉर्म भरोगे, जिस जगह के लिए आप फॉर्म भरोगे, वहां की लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज पर आपकी कमांड होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लोकल लैंग्वेज पर कमांड नहीं है तो भी आप लोग को दिक्कत आ जाएगी। तो आपने क्वालिफिकेशन समझ लिया, आपने एज समझ लिया, हाँ, आपने वैकेंसीज कितनी आने वाली है वो समझ लिया, और मेरिट बेस पर होता है। और अगर आपकी मान के चलो कि 95 से 100% के बीच में है तो आपका सिलेक्शन होगा। 95, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं यहाँ पर।
इवन पहली जो मेरिट आती है वो लगभग 100 और 99% पे रहती है, पहली जो लिस्ट आती है। उसके बाद धीरे धीरे नंबर गिरते हैं आपके, ठीक है। अगर आपके 10th के परसेंटेज ऐसे हैं, ये फैक्ट है। आपको क्या क्या आना चाहिए, तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर पे काम करना आना चाहिए, ऑफिस चलाना, कभी स्पीड पोस्ट करना है, कभी कुछ करना है तो आना चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, हो सकता है अगर आपके पास बाइक वाइक हो तो वो भी चलाना आना चाहिए आपको, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ पर कि आपको बाइक वाइक भी चलाने क्या होना चाहिए, आना चाहिए, तभी आप लोग की सारी चीजें यहाँ पर क्या रहेंगी, ठीक ठाक रहेंगी। आगे बताया जाए, आगे फिर बोला है और एक सिंपल जो जीवन यापन करने के लिए चीजें चाहिए, और जो आप लोग को जीवन यापन करने के लिए चीजें चाहिए एटलीस्ट वो भी आप कर सको, वहां पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। पता चला आपको कहीं पोस्टिंग मिली और आप वहां पे रह ही नहीं पा रहे हैं, आप लोग को दिक्कत हो रही है, तो एटलीस्ट वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी, मैंने आपको सैलरी भी बता दी। जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आप लोग को सारी कंडीशंस आप लोग को बता दूंगा, ठीक है ना। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका मेरिट बेस पे है, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस में एक बार पूरा बता देता हूं। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, आप लोग का मेरिट प्रिपेयर की जाती है, मेरिट बेस्ड आपकी मेरिट तैयार होगी, उसके बाद आप लोग का डीवी होगा और फिर आप लोग का एक छोटा सा मेडिकल होगा और ज्वाइनिंग, बस इतना ही है, ठीक है। तो जैसे आपकी बाकी सारी चीजें और अपडेट में आएंगी, अभी जो अपडेट मेरे पास आया था मैंने कहा आप तक पहुंचा दिया जाए। आप सभी लोग एक काम कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे इसका अगला कोई अपडेट मेरे पास आए तो मैं आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं रहेगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आप लोग को। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपके 10th में कितने % मार्क्स हैं, आपकी परसेंटेज कितनी है, और आप किस स्टेट से या किस शहर से बिलोंग करते हो, मतलब किस स्टेट के किस शहर से बिलोंग करते हो, ठीक है, ताकि मैं आपको फिर उस लेवल पे गाइड कर पाऊंगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, ताकि कोई अगर ऐसी वैकेंसी आ रही जिसमें एग्जाम नहीं है तो हम उसमें भी तो सिलेक्शन ले सके। थैंक यू।